मेरे दिव्य गुरुदेव श्री परमहंस योगानंद जी के द्वारा ये टॉपिक सृष्टि ईश्वर और मनुष्य दोनों का साहसिक कार्य है। ईश्वर की सृष्टि की कहानी अद्भुत है। किस प्रकार उन्होंने इस सृष्टि पर, इस पृथ्वी पर समस्त प्राणियों के अस्तित्व को प्रकट किया और किस प्रकार वे अपने में हमारे वास्तविक अस्तित्व की ओर हमें वापस बुलाने के लिए अदृष्ट रूप से कार्य कर रहे हैं। मानवीय भाषा में ईश्वर की सृष्टि के ब्रह्मांडीय साहसिक कार्य और असंख्य मानवों की व्यक्तिगत जीवन रचना के साथ उसके सूक्ष्म आंतरिक तालमेल की व्याख्या करना लगभग असंभव ही है। हम देखते हैं कि मनुष्य औसतन 60 वर्ष जीते हैं और मगरमच्छ 60 से 100 वर्ष। रेडवुड पेड़ का जीवन 2000 वर्ष का होता है, कुत्ते का लगभग 14 वर्ष और घोड़े का अधिक से अधिक लगभग 36 वर्ष का जीवन काल होता है। यह स्पष्ट है कि किसी ने भी ये विभिन्न जीवन काल निर्धारित किए हैं। फिर भी हम कुछ महान योगियों के विषय में सुनते हैं जो सैकड़ों वर्षों से जीवित रहे। मैं निश्चित रूप से जानता हूँ कि महाअवतार बाबा जी ने शताब्दियों तक जीवन बिताया और अभी भी अपने शरीर में पूर्ण युवावस्था में हैं। कहा जाता है कि त्रैलंग स्वामी 300 वर्षों से अधिक जीवित रहे। सत्य कल्पना से अधिक मोहित करने वाला होता है। यह कल्पना करना संभव है कि अनुकूल परिस्थितियों में और यदि जीवनप्रद सत्व यानी कि वीर्य को व्यर्थ न किया जाए और उचित आहार और विचार हों तो मानव शरीर अनिश्चित काल तक जीवित रह सकता है। परंतु शरीर पर भयानक दबाव होते हैं। जब एक चूहा पिंजरे में जकड़ा होता है तो उसके हृदय की गति साधारण अवस्था की अपेक्षा कई गुना तेज़ हो जाती है और जब आप अपने बकाया बिलों का भुगतान नहीं कर पाते तो आपका हृदय भी वैसे ही धड़कता है। इस प्रकार चिंताएं अपना कर वसूल लेती हैं और अन्य प्रकार के तनाव भी होते हैं। मुझे पता चला कि शिकागो के पुलिस अध्यक्ष ने उपकरणों के द्वारा इस संभावना को सिद्ध किया है कि यदि शहरों से शोर हटा दिया जाए तो वहाँ के निवासी 10 वर्ष अधिक जी सकेंगे। फिर भी हम एक अद्भुत संसार में जीते हैं। जो लोग केवल खाने पीने और मौज करने और सोने के लिए जीवित हैं, उनको मानव जीवन के आश्चर्यों का कुछ भी पता नहीं है। आत्मा का साहसिक कार्य गर्भ धारण करने के समय में गर्भ में प्रवेश करने से संघर्ष आरंभ हो जाता है। सूक्ष्म जगत में करोड़ों आत्माएं हैं जो पृथ्वी पर वापस आने के लिए गर्भ धारण के समय संयुक्त हुए शुक्राणु और अंडाणु में प्रवेश करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। संत या पापी, जब तक आपने अंतिम मोक्ष नहीं प्राप्त कर लिया है तब तक पृथ्वी पर दोबारा आने की प्रबल इच्छा बनी ही रहती है। गर्भ धारण के समय पर आकाश में एक प्रकाश की कौंध होती है और जैसे ही शुक्राणु और अंडाणु कोशिकाएं मिलती हैं, एक आत्मा प्रवेश कर जाती है। तो गुरुजी यहाँ पे समझा रहे हैं कि जो जन्म दिवस है, जो बच्चे के जन्म के बाद मनाया जाता है, यह जन्म उस दिन उस आत्मा का नहीं होता। जन्मदिन वो होता है जब एक शुक्राणु और अंडाणु ये दोनों कोशिकाएं मिलती हैं। ठीक उसी समय उस कोशिका में जो शुक्राणु और अंडाणु की पहली कोशिका है, उसी समय आत्मा का प्रवेश हो जाता है। आपको गर्भ में जाने के लिए संघर्ष करना पड़ा था। केवल आप ही नहीं, अनेक आत्माएं प्रवेश करने के लिए धावा बोलती हैं और उनमें से जो जीत गई वे आप हैं और मैं हूँ। यह कोई आसान विजय नहीं है। जन्म से पूर्व की चेतना। गर्भ में प्रवेश करने के पश्चात आप कहते हैं,
यह मैंने क्या किया? मैं तो लंबे समय तक सीमित करने वाले नश्वर शरीर से मुक्त था, प्रकाश के भार रहित शरीर में उड़ता था, और अब मैं भौतिक शरीर में फिर से बंदी बन गया हूँ। फिर भी आप गर्भ में 9 महीनों के दौरान इन नई परिस्थितियों के आदी हो जाते हैं। इसकी यही सज़ा है। यह 9 महीने का कारावास है, जिसमें आपको किसी दूसरे के माध्यम से श्वास लेना पड़ता है, यानी कि जीवित रहना पड़ता है, भोजन लेना पड़ता है, रक्त लेना पड़ता है, और इसके संचार के लिए किसी दूसरे से, यानी कि माता से शक्ति लेनी पड़ती है। आप दूसरे पर निर्भर हो जाते हैं, यानी कि माता के गर्भ में माता के ऊपर निर्भर हो जाते हैं। आपकी आत्मा ईश्वर से पुकार करती है, गर्भ के समय में भी मुझे इस जेल से बाहर निकालिए। गर्भ के समय में भी आपका मन, आपकी आत्मा पूर्ण रूप से सचेत होते हैं, और आपकी आत्मा ईश्वर से बार बार प्रार्थना करती है, मैं देख नहीं सकता, मैं सुन नहीं सकता, मैं बंध गया हूँ। यदि कहीं नरक या पाप मोचन स्थान है तो वह है माता के शरीर में 9 महीने असहाय अंधकार में एक पेड़ की भांति एक ही जगह पर बंधे। केवल कभी कभी बीते समय की स्मृतियाँ याददाश्त आ जाती हैं और फिर नींद में खो जाते हैं। जब पिछले जीवन की स्मृतियाँ आती हैं तब ही माता पिता के शरीर में संघर्ष करते हैं। जब पिछले समय जीवन की स्मृतियाँ आती हैं तब भी आप माता के शरीर में संघर्ष करते हैं, यानी कि अपने हाथों पैरों को चलाते हैं। मैं अपनी चेतना को प्रसव से पूर्व की, यानी कि डिलीवरी से पहले की इन अवस्था में ले गया हूँ, और मैं जानता हूँ कि मैं क्या कह रहा हूँ। शिशु की निद्रा और जागृत अवस्था माता के शरीर में माता की नींद या उसके जागरण पर निर्भर नहीं है। जब माता सोती रहती है तब भी उसका शिशु उसके गर्भ में जगा रहता है। जब शिशु सोता रहता है तो हो सकता है उसकी माता जाग रही हो। शिशु के हिलने डुलने की इच्छा आत्मा के बीते समय की स्मृति से होता है, इसलिए वह माता के शरीर में तब तक चंचलता से घूमता रहता है जब तक कि थक कर सो नहीं जाता। जब वह कुछ समय के लिए जागता है और फिर घूमने लगता है, उसे भूख लगती है तो वह माता के रक्त से आहार लेकर अपनी भूख को संतुष्ट करता है। शिशु माता के हृदय की धड़कन और रक्त संचार के स्पंदनों को थोड़ा सा सुन पाता है। इन आवाज़ों के द्वारा वह अपने शरीर के प्रति सचेत होता है और वह स्वतंत्र होना चाहता है। इस प्रकार आत्मा का प्रथम साहसिक कार्य इन 2 विचारों के बीच है, पृथ्वी पर मानवीय शरीर में वापस आने की इच्छा और कोई भी शरीर न रखने की स्वतंत्रता को अनुभव करने की इच्छा। आत्मा का मानवीय शरीर एक छोटी सी पूंछ के साथ मछली जैसे रूप में आरंभ होता है। वह रूप गर्भाशय में सिकुड़े हुए जीव के रूप में विकसित होता है। वहाँ उसे पिछले जीवन की कभी कोई स्मृति आती है और भ्रूण हिलने लगता है। जब भ्रूण माता के शरीर में मानवीय रूप में बढ़ना आरंभ करता है तब संघर्ष और बढ़ जाता है। आत्मा पुकारती है, मुझे बाहर निकलने दो, मुझे बाहर निकलने दो। जब इच्छा शक्ति बहुत दृढ़ हो जाती है तो शिशु जन्म लेता है। समय से पूर्व जन्मे बच्चे वे आत्माएं हैं जिनकी बहुत दृढ़ इच्छा शक्ति होती है। वे माता के शरीर में 9 महीने तक नहीं रहना चाहते, इसलिए वे जल्दी ही बाहर आ जाते हैं। जय गुरु जी।